हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल तैयारी। इस वीडियो में हम बात करेंगे परमाणु पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा देखने से आपको अधूरा ही नॉलेज ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाया जाता है। इसमें प्रयोग होने वाले जो ईंधन है वो है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 का यूज, ये सब का यूज क्यों होता है? इसका यूज होता है कि एक बार इसको यूज करने पर इसमें जब विखंडन होता है, तो विखंडन जब शुरू होता है तो इसमें 3 पार्ट में टूटते हैं। फिर वो 3 पार्ट को यूज किया जाता है तो फिर वो 3 पार्ट में टूटते हैं। तो ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में देखते हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो काम कैसे करता है। जैसे यहाँ पे हम डाल दिए हैं यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यहाँ से क्या होता है, हम कूल वाटर लेते हैं। कूल वाटर से हम यहाँ ले जाते हैं और ले जाने के बाद यहाँ कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पे वाटर पहुँचता है और यहाँ से जो यहाँ पे हीट है, हीट वाला पाइप यहाँ पे जाता है। तो हीट वाला पाइप जब जाता है तो वाटर क्या बनाता है, वेपर। और यहाँ से वेपर जाता है। वेपर जाने के बाद क्या होता है, ये टरबाइन, वेपर में यानी वाष्प में इतनी शक्ति होती है कि वो टरबाइन को घुमा देता है। और जब टरबाइन को घुमाता है तो जब टरबाइन घुमाता है तो टरबाइन क्या किसको घुमाता है, घुमाता है जनरेटर को। टरबाइन किसको घुमाता है, जनरेटर को। और जनरेटर से बिजली उत्पन्न होती है, वो ट्रांसफार्मर में जाके वहाँ पे जमा होता है और ये ट्रांसफार्मर से फिर दूसरे जगह भेजा जाता है। और यहाँ से जो ये वेपर निकलते हैं, ये वेपर इस जो कूलिंग टावर है इससे बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से काम करता है। अब जान लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या है जो 7 है। कितनी संख्या है? भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो संख्या है वो 7 है। भारत के परमाणु ऊर्जा संसाधन केंद्र कितने हैं? 5 है। तो 5 है, तो 5 ये भारत में जो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है ये करते क्या है, ये इस पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यानी रिसर्च करते रहते हैं कि आगे और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाया जा सके। भारत में रिएक्टरों की संख्या 22 है, जिसकी कुल क्षमता है 6780 मेगावाट। कितनी है? 6780 मेगावाट है। और कुल रिएक्टरों की संख्या 22 है। इसको बारी बारी से आगे वाले क्लिप में हम बात करेंगे। तो भारत में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो तारापुर में है, जो अभी भी वर्तमान में चल रहा है। ये कब स्थापना इसकी हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये महाराष्ट्र में है। अब भारत का पहला रिएक्टर, आप लोग जानते होंगे भारत का पहला रिएक्टर कौन है? अप्सरा, काफी फेमस है। 4 अगस्त 1956 को ब्राक जो संस्था है, यानी भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर है, जिन्होंने होम जहांगीर भाभा ने बनाया था, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज हुआ था। भारत में जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुंडनकुलम है। कुंडनकुलम पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में है। इसकी क्षमता अभी 2000 मेगावाट है। कितनी है? 2000 मेगावाट। भारत की अभी तक की सबसे बड़ी कुंडनकुलम पावर प्लांट है, यानी ये न्यूक्लियर प्लांट है जो 2000, इसकी क्षमता है जो 2000 मेगावाट है। अब परमाणु पावर लिस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो परमाणु जितने भी भारत में, जो 7 अभी बताए थे आपको कि 7 पावर प्लांट है, तो 7 को एक एक करके देखेंगे। तो जो तारापुर है, तारापुर का जो स्थापना हो रहा था 1969 में हुआ था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ की क्षमता कितना? तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्षमता जो है 1400 मेगावाट है। कितनी है? 1400 मेगावाट है। और यहाँ पे 4 रिएक्टर लगे हुए हैं। कितने रिएक्टर लगे हुए हैं? 4 रिएक्टर लगे हुए हैं। उसी तरह है रावत भाटा। रावत भाटा को 1973 में स्थापना इसकी हुई थी। ये रावत भाटा जो जगह है वो राजस्थान में है। इसकी जो क्षमता है 1180 मेगावाट है। यहाँ पे 6 रिएक्टर लगाए गए हैं। कितने? 6 रिएक्टर लगाए गए हैं। उसी तरह है कलपक्कम। कलपक्कम में 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। कलपक्कम जगह है तमिलनाडु में। इसकी जो क्षमता है 440 मेगावाट है। कितनी क्षमता है? 440 मेगावाट है। यहाँ पे 2 रिएक्टर लगाए गए हैं। उसी तरह है नरौरा। नरौरा 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नरौरा जगह है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे इसकी क्षमता है 440। कितनी क्षमता है? 440 मेगावाट है और यहाँ पे 2 रिएक्टर है। उसी तरह काकरापारा। काकरापारा की जो स्थापना हुई थी, काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट की जो स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी। ये काकरापारा कहाँ है? काकरापारा गुजरात में है। गुजरात में है और इसकी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट। यहाँ भी 2 ही रिएक्टर लगे हुए हैं।
उसी तरह से है केगा। केगा केगा की स्थापना 2000 में हुई थी। ये केगा जो है कर्नाटका में पड़ता है और इसकी जो क्षमता है 8080 मेगावाट है। यहाँ पे रिएक्टरों की संख्या है 4। कितनी रिएक्टरों की संख्या है? 4 है। कुंडलकुलम ये 7वां है जो अभी तक सबसे न्यू है। कुंडलकुलम 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तमिलनाडु में ये कुंडलकुलम जगह है। इसकी जो क्षमता है 2000 मेगावाट है, यानी भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें दो ही रिएक्टर लगे हुए हैं। कितने? 2 ही रिएक्टर लगे हुए हैं। तो ये था पावर प्लांट के लिस्ट। 7 हैं, सातों के बारे में हमने विशेष से बात किया। और ये जो टोटल रिएक्टर आप जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 22 यहाँ पे आ जाएंगे। आपको कितने आ जाएंगे? 22 रिएक्टर आ जाएंगे। तो अभी भी भारत में कितने रिएक्टर हैं? 22 रिएक्टर हैं। परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या होता है? रिसर्च होता है। रिसर्च होता है तो यहाँ पे 5 अनुसंधान केंद्र हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो परमाणु पदार्थ अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD जिसका शॉर्ट फॉर्म है, उसका कहाँ पे स्थापित है? हैदराबाद में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में, 1948 में हुआ था। भाभा ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, जिसको बाराक बोलते हैं, इन्होंने होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी 3 जनवरी 1954 को। कब? 3 जनवरी 1954 को किया गया था। उसी तरह तीसरा है इंदिरा गांधी ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है IGCAR है। क्या है? IGCAR। IG कार भी बोल सकते हैं, IG कार। ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 30 अप्रैल 1971 को हुई थी। पहला हुआ था 1948 को, दूसरा हुआ था 3 जनवरी 1954 को, और तीसरा हुआ था 30 अप्रैल 1971 को। उसी तरह वेरिएबल साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। क्या है? VECC इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। कब हुई थी? 1977 में। उन्नत तकनीकी केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है CAT। क्या है? CAT। इसकी स्थापना इंदौर में हुई थी। कब हुई थी? 19 फरवरी 1984 को। कब? 19 फरवरी 1984 को हुई थी। तो ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हैं। 5 ही हैं और पांचों के बारे में हमने विस्तार से बात कर लिया है। तो आगे हम चलते हैं। जो आगामी परमाणु प्लांट है, जो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी जो अभी बन रहा है, आने वाले समय में ये चालू हो जाएगा। तो ये है चुटका। चुटका एक जगह है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ मध्य प्रदेश में ये बन रहा है। गोरखपुर हरियाणा में है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गोरखपुर एक हरियाणा में भी है। तो ये लोग अगर गोरखपुर समझ के सोचेंगे कि नहीं इसमें गलत किया गया वीडियो में, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और एक गोरखपुर हरियाणा में है। तो जो गोरखपुर हरियाणा में है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। एक है भीमपुर में, भीमपुर में भी बन रहा है। जो भीमपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एक है माही वंसवाड़ा, ये कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। ये भी अभी कंस्ट्रक्शन में, यानी अभी भी बन ही रहा है। हरिपुर, हरिपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हरिपुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पश्चिम बंगाल में अभी कंस्ट्रक्शन में है, बन ही रहा है। उसी तरह कोवाडा आंध्र प्रदेश है। कोवाडा, कोवाडा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आंध्र प्रदेश में बन रहा है। कोवाडा एक जगह है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में हम बताएंगे। कोवाडा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ये पहले आंध्र प्रदेश में नहीं था, ये गुजरात में था। वहाँ ने किसानों ने आंदोलन किया और कोर्ट में केस लड़के फिर इसका जो हस्तांतरण हुआ वो आंध्र प्रदेश में हो गया। पहले ये गुजरात में था, अब ये आंध्र प्रदेश चला गया। उसी तरह जैतापुर, जैतापुर जो पावर प्लांट है वो महाराष्ट्र में बन रहा है। ये जैतापुर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। जैतापुर, जैतापुर के बारे में विशेष बताएंगे कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर प्लांट बन रहा है। इसकी जो क्षमता होगी 9.6 गीगावाट होगी। कितनी होगी? 9.6 गीगावाट होगी। और इसे भारत और फ्रांस की साझेदारी से बनाया जा रहा है। भारत भारत और फ्रांस दोनों मिलके इसे बना रहे हैं। इसमें जो रिएक्टर लगेंगे वो 6 रिएक्टर लगेंगे। कितने रिएक्टर लगेंगे? 6 रिएक्टर। रिएक्टर की संख्या कितनी लगेगी? 6। अब देख लेते हैं विविध में हम उस बात को डिस्कस करेंगे जिसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से, और उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर एनर्जी के पिता भारत में किसे कहा गया? तो होमी जहांगीर भाभा कहा गया। किसे कहा गया है? न्यूक्लियर एनर्जी के पिता जो भारत में है उनको कहा गया है होमी जहांगीर भाभा को। ये है होमी जहांगीर भाभा। अगले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के पिता। पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर एनर्जी के पिता कहलाते हैं वो एनरिक फर्मी कहलाते हैं। कौन है? एनरिक फर्मी। ये है एनरिक फर्मी।
ये इटली रोम के रहने वाले थे, इनका जन्म इटली रोम में हुआ था, बाद में जाके ये अमेरिका में बस गए। विश्व का जो पहला परमाणु पावर प्लांट बना था उसका नाम था ओबेलिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये रूस में बना था 1954 में। ये 1954 में तो बना, यहाँ पे बिजली उत्पादन कुछ सालों तक हुई, फिर इसको बिजली उत्पादन यहाँ बंद कर दिया गया और रिसर्च का काम यहाँ शुरू कर दिया गया। अभी भी यहाँ रिसर्च ही होता है। विश्व का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तत्कालीन जो वर्तमान में वो हनूल है, हनूल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये दक्षिण कोरिया में, जिसकी क्षमता है 7,268। कितनी है? 7,268। और जो भारत में चैतापुर में बन रही है उसकी क्षमता कितनी है? 9.6 गीगावाट। तो वो सबसे अभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ज़्यादा लोग लड़के पूरा नहीं देखते हैं, 20% लड़के ही जो पूरा देख पाते हैं, उन्हें पूरा नॉलेज मिलता है और रिजल्ट भी उसी अनुसार से आता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।